आपने बेटी का फोन उठाया, बहू का फोन नहीं उठाया। तो की एनिवर्सरी प्लान की? व्हाट इज एनिवर्सरी प्लान? Raina is with Brahmi. With Brahmi. And where is Puchupudi? She is sleeping. Sorry Baba, we cannot entertain you. Baba disappoint हो गए हमारी शक्ल देख के। आज के तो मम्मी का सेलिब्रेशन है। Mommy is looking so खुश। Yes Baba. ये देखो डी बाबू का फेवरेट आइटम, I want to know कि ये घर में ये जो लड़ाई है और कितने दिन तक चलेगी, दैट कि बर्तन कौन करेगा? वो तो जब तक मेड नहीं आती चलेगी। बट आपको बर्तन करने में ऐसा क्या मजा आता है? एवरीवन वांट्स टू नो, इंक्लूडिंग अवंतिका। अवंतिका को समझ नहीं आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो इतना कन्वीनियंट है ना यहाँ पे बर्तन करना। और ये आज की बात नहीं है तुझे, जब मैं पहले भी आती थी ना इसके पास तो मुझे बर्तन करने में, क्योंकि गरम गरम पानी आता है और बर्तन करने में तो इतना ऐसे कूल लगता है बिल्कुल, और दिमाग भी ऐसे फ्रेश रहता है काम करके। और ये मेरी बात नहीं समझती मेरी बेटी, मैं क्या करूँ। अवंतिका, व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस? इतने साल मेहनत करके हमने ये सोचा कि हम अपनी माँ को सुख देंगे और अपने घर लाके उसको बर्तन मनवाए, तो फिर ये कहाँ का सुख? ये सुख की बात नहीं है, सुख तो दे ही रहे हो तुम ही लोगों ने, तो दिया मुझे जिंदगी, तूने दिया। ऐसे मत बोलो मम्मी। दिया ना, इसमें क्या नजर लगती है। बात नजर की नहीं है तुझे, मतलब A to Z हर फैमिली को तो पता है ना कि मेरे बच्चों ने मेरा सिर उठाया, उसमें क्या। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? If mummy is saying that mummy wants to do बर्तन, then what is your problem? Mummy wants to work so that I don't work. नहीं अच्छा, बट इफ यू हैड टू चूज कि भैया बर्तन करे या नहीं, कल मेरे अंदर खाना ही नहीं जा रहा था। कल अंकित ने खाना बनाया, नो डाउट उस बंगाली को भी मात किया हुआ था, बट मुझे अंदर से ऐसे तकलीफ हो रही थी उसको। देखा तुम, मैं बता रही हूँ मम्मी को, हम अगर कुछ भी काम करे तो मम्मी को बुरा लगता है। अनलाइक ऑल दोज पीपल जो मैंने एक्चुअली मैं कल मैं सोची थी कि सारे लोग ये वीडियो लगा रहे हैं, माँ परेशान है कि तुम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। मैं कहा हमारे घर में उल्टी लड़ाई चल रही है। नहीं, मेरे मम्मी माता जी थे ना ससुराल में, तो पापा जी भी यही कहते थे कि पहली सास बहू ऐसी देखी है जो ये लड़ती हैं कि मैं काम करूँगी मैं करूँगी। आप विश्वास करना, जिस दिन अवंतिका हुई ना तो दिन में मैं और माता जी शॉपिंग करके आए थे, बारिश हो रही थी, तो माता जी कह रहे मैं थक गई। उस दिन सच पूछो तो मैं भी थकी हुई थी क्योंकि मेरा तो टाइम था पूरा। तो माता जी बोले तू हमेशा मुझे कसम चाहती, आज तुझे मेरी कसम है कि तू बर्तन नहीं करेगी। उस दिन मेड नहीं आई थी, तो तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू कब चल पड़े और मुझे मना नहीं करेगी। मैंने बोला ठीक है। वो अंदर जाके लेटे, मैं भी अंदर जाके लेटी, इतने में पता लगा जी अम्मा मैं आ गया, पर I was born in the bathroom. That was so funny. That's one of the funniest things ever. और नर्सों से मुझे इतनी डांट पड़ी थी, अकल नहीं है, दूसरा बच्चा है, इतना पता नहीं है, कैसी मूर्ख औरत है। I could have been flushed. But mummy, if you had to choose कि भैया बर्तन करे या अवंतिका बर्तन करे तो आप क्या चूज करोगे? नहीं, दोनों कोई नहीं। नहीं, पर अगर चूज करना पड़े, अगर करना पड़े, नहीं, चूज का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नेवर। ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है मुझे। अच्छा, माँ के लिए डिप्लोमेटिक। अच्छा, बट अगर द चॉइसेस कि भैया स्लैश अवंतिका या मैं, patriarchy is alive and kicking. What do you have to say, Avantika? Yeah, mummy तो is fully patriarchal. Mummy is fully patriarchal. नहीं, मुझे पहले बड़ा एक बार भी एक ग्लास भी उठाएगा तो मुझे पहले बड़े ही ridiculous लगता था। Now I got used to it कि ऐसे हड़बड़ी मच जाती थी अगर मैं प्लेट भी उठा लेता। हाँ, but like मम्मी तो और बहुत ज्यादा patriarchal, बहुत ज्यादा। नहीं, वो तो नेचुरल है, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा मम्मी के, कोई भी नहीं, एक बंदा भी नहीं करवाएगा हमारी फैमिली में, मतलब जितना भी इंडियन कल्चर है उसमें नहीं। मम्मी that's called पितृसत्ता. Do you support it, Avantika? No. You support it?
People are saying that you are nice. Do you agree with that assumption? You do not agree that you are nice? I am not nice. In fact, I am wicked. You are wicked. ये है दुर्जॉय, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ कि आपकी टी शर्ट पे ये सब जो गिरा हुआ है ये अलग अलग फूड आइटम्स है? बिकॉज आप मोस्टली खाते हुए नजर आते हैं, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नहीं, ये दाल है। तो ये यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने ऐसे किया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ग्रेसफुल। दाल हो गया। एंड देन आई थिंक दिस इज वो राजमा जो 3 दिन पुराने थे वो। तो तुमने टी शर्ट नहीं बदली? तुम नहाए नहीं हो? नहीं, राजमा वो 3 दिन पुराना, टी शर्ट इज न्यू। ओ, तो धुली भी नहीं हमारी टी शर्ट। एंड this happens every day. This is toothpaste. You're disgusting. बचपन से ही हीरोइन बनना था, तो लेकिन जब बड़ी हुई तो अवंतिका मोहन मेरी सीनियर है और अभी मैं उनके टच में हूँ। तो उनको जब मैंने पहली बार देखा था एक बोर्ड पे मिस उत्तराखंड के एडवर्टिजमेंट था वो, और जब मैंने उनको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था मुझे भी करना है ये, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे कुछ करना है। सो आई थिंक एक फर्स्ट इंस्पिरेशन तो वही रही है। Who is happy? अच्छा, आई वांट टू से फर्स्टली कि मैंने कुछ 10 दिन हो गए एक्सरसाइज नहीं करी ना, और वीडियो में तो दिखता ही है कितना खा रही हो, तो मेरे गाल है यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब मैं हंसती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बट आज मैं बहुत खुश हूँ। Only today I read a tweet by Iman Sheikh. Who's that? She used to work for BuzzFeed India and then BuzzFeed Canada. तो she was talking that कि हमारा फीमेल लुक्स पे स्क्रूटिनी इतना ज्यादा है that every influencer has to start talking by please I'm apologizing for how I look today because I have a pimple, my hair is not good, etc. Oh God, है? हर घर कोई ऐसे नहीं शुरू करता कि आज मैं बहुत गंदी लग रही हूँ क्योंकि, है ना? In any case, so हाँ, तो आज तुम खुश क्यों? बताओ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी ने भेजा था आशा का इंटरव्यू, आशा नेगी। Asha Negi is from Pavitra Rishta, is a very famous actor, and आज उसका इंटरव्यू था सास बहू साजिश, मेरे टाइप का सीन। तो उसमें किसी ने क्लिप भेजी थी कि उसने मुझे बोला कि she was my first ideal, and she also said कि अच्छा, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं आशा को बचपन से जानती हूँ, उसके बचपन से मेरे, तो हाँ वो भी मुझे एक्चुअली बचपन से जानती है बिकॉज हमारे स्कूल के सामने उसकी पापा मम्मा की शॉप होती थी, तो मैं वहाँ जाती थी। तब आशा बहुत छोटू सी होती थी, तो आई डोंट रिमेम्बर हर दैट मच, बट बिकॉज आई वॉज अ टॉल चाइल्ड व्हेन लेटर व्हेन शी केम फॉर मिस उत्तराखंड शी ओनली टोल्ड मी कि आप मेरी दुकान में आते थे टॉफी खाते थे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही वैसी वाली बात है, बट बहुत ही एकदम ऐसे खुशी लगी मुझे, और मैं दोपहर में सो नहीं पाई उसको देख के, उसकी वीडियो को। अच्छा, तुमने बता दिया ना। हाँ, एंड मिस उत्तराखंड मेरे लिए भी बहुत ज्यादा एक चेंज ऑफ लाइफ था, बिकॉज उससे पहले मैं बहुत ज्यादा टॉम बॉय। So you're assuming that I've already put in the clip of Asha Negi talking about you? Yeah, can you? Please. Okay, I will do it. Yeah, I want to show off. You want to show off? Okay. No, it's a nice feeling because you know. और आशा निकी बहुत genuine भी लगती है वो, like 100%. Oh no, she is 100% of the time she looks very genuine. No, but she is a very genuine she person. is very genuine. Like doesn't have to look, because I think क्योंकि like कई लोग, you know what happens is when you move to a new town, like most people what they try and do is कि वो लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए they become very how do you say, they change in a way that they do not want to be what they were earlier, and there is a balance. I mean मुझे लगता है कि हम वो बैलेंस मतलब आशा के लिए बोल रही हूँ कि वो बैलेंस कैसे ड्रॉ कर पाती है कि बिकॉज शी is still her roots, but of course she is very groomed and she's amazing at what she does,
एंड अपने उसको मतलब वो प्राइड से लेती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मजा आया कमेंट मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने ना फिर दुर्जय को वो भी दिखाया कि थोड़े टाइम पहले No, but I have met Asha twice. Thrice. yes you have But what I she's like- also read your books also. But what I really like about her is generally it's very tiring to hang out with actors Yeah. because actors have to portray a hyper energetic, warm, charming behavior, Yeah. and they're usually very hard to keep up with. Yeah, because they have their own energy. They have this thing of being the center of attention all the time. Also, they are really in love with themselves. Like they are really like the number one in themselves, but not always in a way that you can handle it. Like you know, like ऐसे जैसे I'm also like ऐसे अपनी तरफ कर सकते हैं. You are also like that, but you do not demand energy out of the other person. No. So, but a lot of actors, I'm not saying all, but a lot of them were a lot of actors are very tiring to hang out with, whereas Asha, I noticed, was quite easy. And she's also very grounded. उसके मम्मा पापा भी ऐसे हैं और ऋत्विक भी अच्छा है बहुत. But anyway, so this is really cool, and I want to say that I was just calculating. Actually, मैं सोची थी कि मैं कब बनी थी मिस उत्तराखंड 2004 में. 16 साल हो चुके हैं and अगले 4 साल बाद I'll be like 20 years का वो. पर मैं I want to share this कि मैं हर साल फिर भी I used to go there whenever I'm in Dehradun. I would always go there and take उनके classes. And शुरू में क्या होता था कि मुझे ना grooming का बहुत शौक है. मतलब in the sense कि मुझे grooming not in a bad way, like you know I can tell you the best what will work for you in terms of clothes या in terms of वो. पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं obnoxious लगूं या वैसे ऐसे हो. बट मैं पहले क्लासेस लेती थी तो मैं जाती थी वहां पे, उनको बोलती थी तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. तो मुझे बड़ा मजा आता था. अब एज अ पर्सन मैं थोड़ी चेंज हो गया. मुझे लगता है कि लोगों को वो करना चाहिए जिस वो उनको अच्छा लगता है. सो इट्स बिन अ व्हाइल दैट आई हैव नॉट बिन देयर. एक्चुअली गए थे ना, मैं और लावण्या गए थे. याद है तुम्हें जब मैंने वो ड्रेस पहना था एंड देन somebody said oh you are so fat, like somebody said that. I remember that day only, like I was like oh my god I have so there is another friend of mine. She was also Miss Uttarakhand and she happens to be famous because why not. And her name is Lavanya Tripathi. She's so amazing. I find her the most beautiful girl in the world. And चलो अब सेकंड हो गई, मेरी बेटी सबसे सुंदर है. बट उसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पे हैंग आउट कर रहे थे. तो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो गया, शी वॉज ऑल्सो इन देहरादून. वी वेंट टू द कॉन्टेस्ट का किसी चीज में. एंड जब मैं आ रही थी तो मुझे किसी ने बहुत ज्यादा फैट शेम कर दिया था. पर मैं बुरा भी मान गई थी, मुझे याद है. हाँ, but these comments don't stick on you. No. They don't stick on you for very long because you look at yourself in the mirror and you go like, नहीं यार मैं तो काफी सुंदर हूँ. What is this boy talking about? It's also because I think body का. But you also like even when you were losing weight after pregnancy, you never sort of thought that you will not get rid of the weight. You were very confident. I was very confident that I'll be fit. Yeah. And अच्छा next week इसके बारे में बात करेंगे. हाँ, क्योंकि मेरा जो next week तुमने ऐसे ही बोल दिया. चलो ना किसी वीक में ऐसे बात करेंगे फिटनेस के बारे में. बट पता है क्या प्रॉब्लम है? एक मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि मैं ना जो भी चीज दिखाती हूँ ना वो बाय चांस अगले दिन मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ. लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट आउट देयर दैट you know what it is called? It's called नजर. But I promise you this is a thing because मैं green juice last I was just thinking कि I have not been eating healthy and जो मैंने green smoothie पिया था वो last वही वीडियो में है. उसके बाद केल घर में पड़ा सड़ गया और मैंने नहीं पिया. आ जाएगा केल anyway तो पीऊंगी मैं. बट फिटनेस जर्नी के बारे में बात करना चाहिए क्योंकि it's a cool thing. And I was just telling another friend of mine today. It's a cool achievement also. You gained what, 33 kilos. 33.
during pregnancy. We thought they were triplets, but It was just biryani. it was just biryani. So please, Durjay, please tell us what exactly happened. And Durjay also had put on 10 kilos extra because इसको भी लगा था ये भी pregnant है. But I was. The term is now we are pregnant. Yeah, but are we? So Durjay, please enlighten us कि as a pregnant woman हमारा diet क्या था? मतलब as a pregnancy हमारा couple diet क्या था? I mean, I will just tell you of an incident in 2 lines, which will probably tell you how healthy we were during that time. कि हमने गलती से there is a place called Behrouz बिरयानी, उसका advertisement भी आता है बहुत. हमने वहाँ से बिरयानी मंगवा ली and उस वक्त हमने देखा नहीं कितने रुपए की बिरयानी है. जब आई तो we noticed that it was 1 किलो बिरयानी और हमने एक बार Zomato खोला और हमने कहा चलो इसे वापस कर देते हैं, 1 किलो थोड़ी खाएंगे हम. And within I think 6 hours वो 1 किलो बिरयानी खत्म हो चुकी थी. And then it became like a ritual. Like every second, third day we would finish off a kilo of biryani. And it was so tasty also. And we just got used to eating biryani like all the time. So biryani and ice cream is what... Mangoes also. Mangoes I do not have, but biryani is what she literally lived on during pregnancy में. बट अभी तुम्हें मेरी फिटनेस जर्नी पे कितना प्राउड था जब तक थी फिटनेस जर्नी? अभी तो फिलहाल नहीं. See it, I always felt that you had an unfair advantage of some sort because we were working out together. और मेरा फिटनेस पे उस टाइम पे when we were trying to lose all that extra pregnancy weight and be fitter, मैं ज़्यादा एफर्ट मारता था. But somehow you were getting all the gains. Because I had Fahad also. हाँ, because you were also working out with a trainer, but somehow you have always उसको like trainer मत बोलो Fahad. Fahad. मतलब he's your friend. Yes. पर हाँ मतलब तुम्हें एक मेटाबॉलिज्म में एक अनफेयर एडवांटेज तो है. You can't run away from that you do X, you get 2x results, whereas if I do X, I get 0.5. But I was X. also doing yoga in the morning and also we were running in the evening. But you were still eating a lot. I was still eating a lot less. मैं बच्चा पैदा किया था ना. अच्छा, breastfeeding was also an exercise. Yes. People forget that. Breastfeeding also leads you to lose a lot of weight, which was very strange to me in the beginning. But then later you get... But then later it made sense that of course, आपका दूध खाने से बनता है. हाँ. तो वो बर्न होता है और वो दूध बनता है, तो it made sense later. चर्बी से बनता है. Okay, bye. Good night. Good night. Bye. Oh, like, share, subscribe. एक सेकंड, तो मेरे को बताओ आज तुम खुश क्यों? Oh, I read this book. I've almost finished it. It's called Milk Teeth by Amrita Mahale. So the best part about this book is that this book is a certified literary book. Or literary book generally, there's this group of journalist friends जो कि पढ़ के बोलते हैं this is very good और वो book चढ़ जाती है and maybe wins an award or something. This book was a literary book and it is written so well. So this is a sort of a love triangle, अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ी है, sort of a love triangle set in Bombay in the 90s. So now I have lived in Bombay for 3 years, but I can still, वो पीछे से इशारा करिए, it's not Bombay, it's Mumbai. Sorry, it's Mumbai. But you know why I say Bombay all the time? Because every time you book a flight, you put in BOM. Yeah. So in any case, so it is written so simply and it is so effectively written. The biggest problem that I have with my writing is that I write a lot of empty sentences. Sentences that do not really take the story forward and isn't a good-looking sentence. In this book, not only every sentence is... मैंने तुम्हारी book पढ़ी हो and there are a lot of good-looking sentences. No, I'm saying that there are a lot of sentences that are not either. इसमें every sentence is measured and every sentence is written with so much precision and so simply कि बहुत ही सही. तो इसलिए मैं काफी... हाँ, इसलिए कुछ काम ही नहीं किया. I was just reading Milk Teeth by Amrita Mahale. Please go and read it. Also buy my book. Also buy my book, please. Okay, bye. Good night.